अरे अल्लाह, इसको कितना सदमा है देखो तो। अरे बस कर दे, बहुत हो गया सोग, बस कर दे। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। नानी से ऐसे बात नहीं करते। और जो नानी अम्मा कर रही है वो ठीक है क्या? मुझे अल्लाह, मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने, जरा बता। बताओ मैं आपने क्या किया है? चुप कर जा आशी। पता नहीं उन्होंने क्या इसे घोल के पिला दिया कि हर वक्त उन्हीं की तरफदारी करती रहती है ये। आप दोनों इतने बेइज्जत कैसे हो सकते हैं? मतलब जिन लोगों ने हमें इस घर में जगह दी, आप लोग उन्हीं को घर से निकाल रहे हैं। अरे मैंने कब निकाला है, वो तो खुद ही भागे जा रहे हैं अपनी अना की खातिर। और हाँ, इतनी तकलीफ हो रही ना तुझे उनके जाने की, तो जा तू भी उनके साथ चली जा। जहां वो रुलेंगे ना, तू भी रुलती रहना। अरे शर्म है तुझे? कभी सोचा था ख्वाब में कि ऐसी जिंदगी देखेगी? किसकी खातिर कर रहे हैं? सब तेरे लिए तो कर रहे हैं। अब बस बहुत हो गई, चुपचाप आके सो जा। मजीद रोना नहीं सुन सकती मैं तेरा। और खबरदार जो उनकी अब तूने तरफदारी की, बहुत हो गया, चला। अरे सुननी नहीं? मुझे नहीं सोना, सो जाए आप लोग। हाँ, बात करनी है, सोग में सोएगी भी नहीं है। तौबा है तौबा, अल्लाह माफ कर। जैसे ऐसे रो रही सी नानी भर गई इसकी। अम्मा तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, अपनी फिक्र ना कर तू। छोड़ दो इसको ऐसे ही, रो रो के खुद ही चुप हो जाएगी। अच्छा खासा म्यूजिक सुन रही थी मैं। खबर तो तुम्हें मिल गई होगी, सब भाइयों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। पैकिंग के लिए कोई सूटकेस वगैरह चाहिए तो बताना, वही पुराना वाला। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों भाई? ये मेरे शौहर का घर है और इस घर से मुझे इद्दत पूरी किए बगैर कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। अब वैसे ये शौहर का घर नहीं रह गया, ये घर रिजवाना अमजद यानी कि मेरा घर है। कागजात पर नाम इधर उधर होने से किसी मुकाम की हैसियत नहीं बदल जाती। मुझे तो उस पेड़ से भी प्यार है जिसकी छांव में मैंने चंद लम्हे जमाल के साथ गुजारे थे। मुझे तो वो भी तहफ्फुज़ का एहसास देता है, तो ये तो फिर वो घर है जहां वो मुझे ब्याह के लाया था। इस घर में हमने बहुत खुशियां देखी, औलाद की नेमत, बीबी बाजी जैसे रिश्ते। कितना वक्त गुजारा है हमने इस घर में। जमाल इस घर में मुझे रुखसत करके लाया था और अब मुझे अकेला छोड़ के यहीं से रुखसत हुआ है। इस घर में जो मुझे तहफ्फुज़ का एहसास होता है वो कहीं नहीं होता। मैं तो इसी घर में अपनी इद्दत पूरी करूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे बाकी सब लोग तो इरादा कर चुके हैं। सच बताऊं, वो नहीं रुकने वाले तुम्हारी खातिर। कोई रुके या ना रुके, मेरी इद्दत पूरी हुए बगैर मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो मैंने भी किसी को नहीं निकाला, वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तुम भी रह सकती हो, लेकिन भाई जिसने यहाँ रहना है बेशक रहे, बस मेरी मर्जी से। जैसे मैं चाहूंगी वैसे रहना पड़ेगा। बेफिक्र है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। बढ़िया ही इद्दत पूरी करने वाली, दूध भी मेरे पैसों का पी रही है। जमाल, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो।
पप्पू आपको कैसे पता लगा? अरे यही तो खासियत होती है माओ की। निगाह चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने बच्चों के माथे की एक एक शिकन देख लेती है। क्या हुआ है? क्या बताऊं पप्पू, कारोबार में मंदी है, शादी पे इतना कर्जा चढ़ा लिया है और सबको अदायगियां भी करती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, शादी पे असरा ने पैसा भी पानी की तरह लुटाया है वैसे। फिर पप्पू बेचारी क्या करती, इज्जत का सवाल भी तो था ना। और अब जो कर्ज खा दरवाजे पे आएंगी, उससे जो होगा इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये सोच सोच के तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा चलो उसका भी हल निकालते हैं, मैंने कुछ सोच रखा है। ये लो। ये क्या है पप्पू? देखो तो सही। इतनी बड़ी रकम ये आपके पास कहां से आई? तुम्हारे फूफा की पेंशन के पैसे। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसे बैंक में जमा कराए ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ सुनबुल ले रही थी? अरे तुम्हारे जख्म देखो और उस पर मरहम ना रखो, कि कैसे हो सकता है? नहीं पप्पू, मैं ये रकम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? देखो भी, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। अरे पप्पू, इन पैसों पे सायरा का हक है, आशी का हक है, उनका मुस्तकबिल देखे ना आप। उनका मुस्तकबिल तो तुम्हारे साथ है। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप उसका बदला उतार रही हैं। अरे खुदा ना करे, मैं क्यों बदला उतारूंगी इसका? देखो ये पैसे तुम रखो, ना ये कर्ज है और ना ये मैं तुम्हें ऐसे दे रही हूँ। वो तो मैं तुम्हारे कारोबार में वो क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट? जी वही इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। पप्पू, नाम बदलने से मकसद नहीं बदल जाता। अरे भाई, बैंक में भी रखूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये रकम खत्म हो जाएगी ना, उड़ जाएगी। तो तुम्हारे कारोबार में डालूंगी तो वो साझेदारी हो जाएगी ना। पप्पू, कारोबार में नुकसान भी हो जाता है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि मुझे ये पता ना हो कि कारोबार में नुकसान हो जाता है। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैं काम करता हूँ सारे भाइयों से ना। नहीं, खुदा के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा राज मैंने रखा है ना, घर नाम कराने वाला, समझो कि ये अब मेरा राज है, तुमने किसी से बात नहीं करनी। नहीं पप्पू, ये कैसे हो सकता है? जिंदगी मौत का कुछ पता थोड़ी है। कल कला को मैं ना रहा हूं तो ये पैसे कौन देगा, कौन कर्ज उतारेगा? हाँ, ये बात समझ आती है। चलो इसके बारे में भी सोच लेते हैं। ऐसा करते हैं कि लिखत पढ़त कर लेते हैं। खुदा सबको जिंदगी दे, लेकिन अगर कोई ना भी रहा तो कम से कम मुआहदा तो होगा ना। चलो अब ज्यादा नखरे मत करो। देखो ये अल्लाह ने राह निकाली है तुम्हारे लिए, इसलिए इसको चुपचाप रख लो। अच्छा ये बताओ कि अब इन पैसों में कोई काम बन जाएगा या नहीं? काम बन जाएगा। अरे पप्पू, सारे कर्जे उतर जाएंगे और कारोबार भी डबल हो जाएगा। चलो बस फिर सब संभालो। मैं बिलाल से कह के ना स्टाम्प बनवा लेती हूँ, वो इन कामों में बड़ा तेज है। ठीक है पप्पू, शुक्रिया। इसी तरह परेशान नहीं होना। अच्छा